हेलो एवरीवन। आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है सर्चिंग। लेट अस अंडरस्टैंड सर्चिंग के बारे में क्या दिया गया है। सपोज यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड यू वांट टू फाइंड अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं और आपको उनमें से एक पर्टिकुलर आइटम फाइंड करनी है, यानी कि आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स में से किसी एक रिकॉर्ड को फाइंड करना है, तो सर्चिंग काम लगता है। सर्चिंग की प्रोसेस से आप ज्यादातर वाकिफ होंगे कि किसी भी एलिमेंट को हमें फाइंड करना है तो उसे सर्चिंग कहा जाता है, यानी कि दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड इफ द की वैल्यू ऑफ अ गिवन रिकॉर्ड इज इक्वल टू द गिवन इनपुट वैल्यू। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज सर्चिंग। अब समझने जैसी बात यह है कि आपके रिकॉर्ड में मल्टीपल फील्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। एक क्लास के स्टूडेंट्स के सारे रिकॉर्ड्स जब स्टोर किए जाते हैं तो उसके अंदर रोल नंबर, नेम, क्लास, डिवीजन, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन हम सर्च किसी पर्टिकुलर फील्ड के आधार पर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रोल नंबर के आधार पर सर्च करते हैं तो वो रोल नंबर की कहलाता है। की यानी कि जिस फील्ड के हिसाब से आप सर्चिंग करेंगे। तो अगर वो की वैल्यू हम जो इनपुट वैल्यू देते हैं उससे मैच होती है तो हम बोलते हैं कि हमें हमारा एलिमेंट मिल गया, यानी कि सर्च इज सक्सेसफुल। यदि वो की वैल्यू जो हमारे रिकॉर्ड्स की है और जो हमने इनपुट दी है ये दोनों मैच नहीं होती हैं, वी से दैट द सर्च इज अनसक्सेसफुल। तो इसका मतलब यही है कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यदि आइडेंटिफाई करना हो तो आपकी की वैल्यू को इनपुट वैल्यू के साथ मैच होना चाहिए, तभी आपका गिवन रिकॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं मिलता है। सो दिस सिंपल ऑपरेशन इज कॉल्ड एज सर्चिंग। If the record is found, the search is successful, otherwise it is unsuccessful। या तो एलिमेंट होगा उसके अंदर या तो एलिमेंट नहीं होगा, या तो रिकॉर्ड होगा या तो रिकॉर्ड नहीं होगा। सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। There are two types of searching. First is internal searching and the second is external searching. दो प्रकार के सर्चिंग हैं। Internal searching, when the records to be searched are stored in the primary memory, it is internal searching। यदि आप अपने records को primary memory में store करते हैं और उसी के अंदर आप search करवाते हैं तो इसे कहा जाता है internal searching। यदि आप अपने records को hard disk में सेव करते हैं, if there are many records, then it becomes necessary to store them in the file on the disk or tape, then it is called as external searching। यदि आप अपने records को hard disk में store करके रखते हैं या फिर tape drive के अंदर store करके रखते हैं और उसमें searching करते हैं तो इसे कहा जाता है external searching। हम यहाँ पर अभी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो आप टर्बो सी के अंदर जो सर्चिंग करने वाले हैं उसे कहा जाएगा इंटरनल सर्चिंग। क्योंकि इंटरनल सर्चिंग के अंदर यूजर से वैल्यूज जो इनपुट ली जाती हैं वो मेन मेमोरी में रहती हैं टेम्परेरीली, और उसके बाद यूजर से वैल्यू इनपुट ली जाती है कि आप कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं। वो की वैल्यू आपके इनपुट वैल्यू से मैच हो जाती है तो आपका एलिमेंट मिल जाएगा। तो हम जो सर्चिंग करने वाले हैं दैट इज इंटरनल सर्चिंग। एक्सटर्नल सर्चिंग, जैसे आप अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर कोई पर्टिकुलर फाइल को फाइंड करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा माई कंप्यूटर के अंदर टॉप राइट कॉर्नर पर सर्च नाम का एक ऑप्शन होता है। आप उसके अंदर कोई भी फाइल का नाम लिखेंगे तो जो मैच हो जाएगा वो वाली फाइल की सारी लिस्ट आपको दिखाता है। सो दैट इज एक्सटर्नल सर्चिंग। सो एज फार एज प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स आर कंसर्न्ड, आज हम यहाँ पर इंटरनल सर्चिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्चिंग टेक्निक्स, यानी कि दो तरीके हैं हमारे पास सर्चिंग करने के। देर आर टू वेज ऑफ सर्चिंग। फर्स्ट इज सिक्वेंशियल सर्च और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर सर्च, एंड द सेकेंड इज बाइनरी सर्च। दोनों के अपने एडवांटेजेस और दोनों के अपने अपने लिमिटेशंस हैं। आज ये दोनों प्रकार के सर्चिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि हमने वन डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट पहले डिस्कस किया था। उस वन डायमेंशनल एरे के कंसेप्ट को आप पहले जरूर देखिए कि वो किस तरह से बनाया जाता है। तो इसी YouTube चैनल के वन डायमेंशनल एरे की प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर 1 टॉपिक 2.2.2 क्रिएट एंड ट्रावर्स 1D एरे इन सी प्रोग्रामिंग, सिमिलरली चैप्टर 1 टॉपिक 2.2.3 सर्च एन एलिमेंट इन वन डायमेंशनल एरे इन सी प्रोग्रामिंग,
आप ये दोनों वीडियोस को पहले ज़रूर देखिए, क्योंकि जो क्रिएट और डिस्प्ले ऑपरेशन है वो आज हम शॉर्ट में ही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एरे के अंदर एलिमेंट को सर्च करने के लिए, चाहे सिक्वेंशियल सर्च करना हो चाहे बाइनरी सर्च करना हो, आपको एरे क्रिएट करना आना चाहिए। फर्स्ट, क्रिएट एंड ट्रावर्स एरे। किस तरह से हम एरे को क्रिएट करेंगे और ट्रावर्स करेंगे, लेट अस सी। आपका ये कोड है मेन फंक्शन, और उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर स्विच केस और सिमिलरली क्रिएट एंड ट्रावर्स, ये दो फंक्शंस आपको दिए गए हैं। दिस इज द मेन मेमोरी। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल्स डिक्लेयर होंगी, #include stdio.h, #include conio.h, और उसके बाद आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है, ओपनिंग ब्रैकेट्स int a of 10। तो यहां पर एक एरे क्रिएट होगा जिसके अंदर हम 10 एलिमेंट्स इनपुट कर सकते हैं, a of 0 to a of 9। सिमिलरली ele नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा एंड ch नाम का भी एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। डू यानी कि ये आपकी डू वाइल लूप की शुरुआत होती है, ओपनिंग ब्रैकेट्स, ये सभी चॉइसेस यूजर को दिखाई देंगी। 0 चॉइस एंटर करने से यूजर प्रोग्राम से एग्जिट हो सकता है, 1 से एरे क्रिएट किया जाएगा, 2 से आप एरे को डिस्प्ले करवा सकते हैं, 3 से हम सीक्वेंशियल सर्च ऑपरेशन करेंगे एंड 4 चॉइस यदि सिलेक्ट होती है तो हम बाइनरी सर्च का ऑपरेशन करेंगे। यहां से यूजर को एक मैसेज दिखाई देगा, प्लीज एंटर योर चॉइस, और scanf %d %ch को सिलेक्ट करने से यूजर अपनी चॉइस इनपुट करेगा। तो सपोज यूजर ने इनिशियली, जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं, चॉइस नंबर 0 या फिर कोई भी अन्य चॉइस दी, फॉर एग्जांपल चॉइस नंबर 5 या फिर चॉइस नंबर 8 या फिर चॉइस नंबर 23, जो 1 2 3 4 से मैच नहीं होती। तो ऐसी चॉइस देने से केस 0 पर जा सकता है, 0 एंटर करने से, या फिर डिफॉल्ट पर जा सकता है। तो सपोज यूजर ने चॉइस नंबर 0 एंटर किया, ओपनिंग ब्रैकेट्स, केस 0, एग्जिट, आपके प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। और इसी प्रकार सपोज यूजर ने कोई अन्य चॉइस दी, फॉर एग्जांपल चॉइस नंबर 5 8 23, तो वो सीधा डिफॉल्ट केस के ऊपर जाएगा, प्लीज एंटर प्रॉपर चॉइस, ये मैसेज यूजर को दिखाई देगा और ये क्लोजिंग ब्रैकेट हो जाएगा इस स्विच का, ये वाइल लूप से बाहर आने के लिए। लेकिन जब तक यूजर प्रॉपर चॉइस नहीं डालता तब तक ये आपका डू वाइल लूप रोटेट होता रहेगा, और सिमिलरली ये क्लोजिंग ब्रैकेट है आपके मेन फंक्शन का। तो इतना यदि आपको डिटेल में देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद ये आगे का वीडियो देखिए। सपोज यूजर ने अब केस 1 सिलेक्ट किया, यानी कि यूजर ने चॉइस 1 डाली, तो 1 से होगा क्रिएट, और यहां से फंक्शन का डिक्लेरेशन चेक किया जाएगा, क्रिएट फंक्शन के अंदर जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट्स, इंटीजर i, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। हमेशा याद कीजिए, पहले i की वैल्यू 0 से एक बार इनिशियलाइज होती है, कंडीशन चेक होती है i लेस देन 10, यानी कि 0 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू तो ये अंदर जाएगा, printf एंटर द एलिमेंट, यूजर को एक मैसेज दिखाई देगा, scanf %d %a of i, ये मैसेज यूजर को दिखाई देगा, इससे यूजर अपना एलिमेंट इनपुट करेगा a of 0 पर, क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ये लूप 10 बार घूमेगी, यूजर 10 एलिमेंट्स इनपुट कर सकता है क्योंकि i लेस देन 10 है, अभी i की वैल्यू 0 है, ये 1 लेस देन 10 होगा, 2 लेस देन 10 होगा, 3 लेस देन 10 होगा, क्योंकि देखिए आप फॉर लूप की जो स्टेटमेंट है उसके लास्ट में, एंड में हमने लिखा है i प्लस प्लस, इससे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाती है और यूजर अपने 10 एलिमेंट्स इनपुट कर सकता है। तो इन शॉर्ट ये पूरा कोड जो फॉर लूप का है, इससे आपके एरे के अंदर 10 एलिमेंट्स इस तरह से इनपुट हो जाएंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। यूजर कोई भी एलिमेंट्स इनपुट कर सकता है। अब ये एलिमेंट्स जिस तरह से इनपुट हुए हैं उनको हमें डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए सपोज यूजर चॉइस नंबर 2 सिलेक्ट करता है, तो केस 2 के अंदर जाएगा, ट्रावर्स फंक्शन को कॉल किया जाएगा, उसकी डिक्लेरेशन चेक होगी और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा void ट्रावर्स, उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा int i, अगेन फॉर लूप आपका घूमेगा फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, यानी कि i इक्वल टू 0 एंड 0 इज लेस देन 10, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो ओपनिंग ब्रैकेट्स, printf एलिमेंट इक्वल टू %d /t %u, यानी कि %d से आपका एलिमेंट दिखेगा तो फर्स्ट a of i उससे मैच होगा, सिमिलरली %u यानी कि उस एलिमेंट का एड्रेस दिखाएगा, तो एड्रेस ऑफ a of i जो सेकंड पैरामीटर है वो उससे मैच होगा। तो इससे आपका एलिमेंट और एड्रेस, तो आप देखिए आपका एलिमेंट क्या है 5 और उसका एड्रेस है 2000, तो ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा, एलिमेंट इक्वल टू 5 /t यानी कि टैब स्पेस 2000, एलिमेंट इक्वल टू 10
/t यानी कि टैब स्पेस 2002। इस तरह से आपके सारे एलिमेंट्स जो एरे के अंदर आपने इनपुट किए होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहां पर ये फॉर लूप को टर्मिनेट करेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इन शॉर्ट आपके सारे एलिमेंट्स इस तरह से 1 बाय 1 सीक्वेंस में डिस्प्ले करवाने का काम ये ट्रैवर्स फंक्शन करता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन दो फंक्शंस को प्रीवियस वीडियो के अंदर जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए तो आपको क्रिएट और ट्रैवर्स ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए देखते हैं, सपोज यूजर ने चॉइस नंबर 3 सिलेक्ट की तो किस तरह से हम सिक्वेंशियल सर्च कर सकते हैं। यहां से हमारे दोनों सर्चिंग ऑपरेशंस के बीच में कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। ये आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट है। मेन के अंदर जो यूजर को चॉइस दिखानी है वो चॉइस दी गई है। सिमिलरली आपके स्विच केस के अंदर किस तरह से आपको वैल्यू इनपुट लेकर सर्च ऑपरेशन करवाना है वो दिया गया है। ये आपके फंक्शन का डिफिनेशन है। ये फॉर एग्जांपल हमने एरे पहले से ही बनाया हुआ है। लेट अस सी कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन, सिक्वेंशियल सर्च ऑपरेशन किया जाता है। सबसे पहले तो यूजर को ये चॉइस दिखाई देगी, चॉइस नंबर 3, सर्च यूजिंग सिक्वेंशियल सर्च, printf एंटर योर चॉइस। एंड सीधी बात है, यूजर अब चॉइस नंबर 3 सिलेक्ट करेगा तो आपके केस 3 के अंदर जाएगा। तो केस 3, printf एंटर द एलिमेंट टू सर्च। यूजर से हमें एलिमेंट इनपुट लेना है, scanf %d %ele। ele नाम के वेरिएबल के अंदर यूजर अपना एलिमेंट इनपुट करेगा। तो सपोज एलिमेंट यूजर ने इनपुट किया 35, सिक्वेंशियल सर्च ब्रैकेट a,ele ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ध्यान दीजिए ये फंक्शन कॉल है। तो seq_search नाम का एक फंक्शन हमने बनाया है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स पास किए हैं। हमारा एरे जो आप नीचे देख सकते हैं, a0 से लेकर a9 तक, a10 का हमारा पूरा एरे है, और ele यानी कि ये एलिमेंट जो हम सर्च करवाना चाहते हैं दैट इज 35। तो यहां से इस फंक्शन का डिक्लेरेशन चेक करेगा कि क्या ऐसा फंक्शन है। यस इट एग्जिस्ट। यहां से इसका फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर जाएगा, वॉइड सिक्वेंशियल सर्च int ele। तो आपका ele बाई वैल्यू पास होता है, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर होगा ele। वी अज्यूम कि ये वही वेरिएबल है। और आपका एरे बाय रेफरेंस यानी कि बाय एड्रेस पास होता है, यानी कि एरे इज सेम। ओपनिंग ब्रैकेट्स int I एंड फ्लैग इक्वल टू 0। एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा I और एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर होगा फ्लैग जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में होती है 0। आपके फॉर लूप का एग्जीक्यूशन यहां से शुरू होता है। फॉर i इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन 10। तो i की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगी। चेक कीजिए, 0 इज लेस देन 10। यस, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की वजह से फॉर लूप के अंदर आएगा ओपनिंग ब्रैकेट्स इफ a ऑफ i इक्वल टू ele। a ऑफ i का मतलब होता है a ऑफ 0, क्योंकि i की वैल्यू 0 है। तो a ऑफ 0 इज 5। ये कंडीशन पहले चेक कीजिए, 5 इक्वल टू 35, नो, कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो ये अंदर की दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता, ट्रू पार्ट के अंदर नहीं जाता। वापस से आपका फॉर लूप घूमेगा, i++ होता है तो i की वैल्यू 0 के बदले अब हो जाएगी 1। एंड अगेन कंडीशन चेक होती है, i इज लेस देन 10, यानी कि 1 इज लेस देन 10। यस, कंडीशन इज ट्रू, तो ये अंदर जाएगा। अब वापस से आपकी इफ कंडीशन चेक होगी, इफ a ऑफ i इक्वल टू ele, a ऑफ i यानी कि a ऑफ 1 दैट इज 10 इक्वल टू ele यानी कि 35, 10 इक्वल टू 35, नो, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो अंदर की दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वापस से आपका फॉर लूप घूमेगा, तो फॉर लूप घूमने की वजह से i++ होगा, सो i बिकम्स 2। एंड अगेन कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन 10। यस, कंडीशन इज ट्रू। अगेन ये फॉर लूप के अंदर आएगा, अगेन कंडीशन चेक होगी, इफ a ऑफ i इक्वल टू ele यानी कि a ऑफ 2 इक्वल टू ele यानी कि 15 इक्वल टू 35, नो, अगेन कंडीशन इज फॉल्स, तो ये अंदर नहीं जाएगा। अगेन आपका फॉर लूप इंक्रीमेंट होगा, सो i की वैल्यू 2 के बदले हो जाएगी 3। अगेन कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन 10। यस, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की वजह से फॉर लूप के अंदर जाएगा। अगेन कंडीशन चेक होती है, इफ a ऑफ i इक्वल टू ele, a ऑफ i यानी कि a ऑफ 3, क्योंकि i की वैल्यू 3 है, a ऑफ 3 इक्वल टू ele यानी कि 20 इक्वल टू 35, नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स। अगेन अंदर की दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। वापस से आपकी i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू 3 के बदले हो जाएगी 4। अगेन कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन 10। यस, कंडीशन इज ट्रू। अगेन आपका ये फॉर लूप के अंदर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, इफ a ऑफ i इक्वल टू ele यानी कि a ऑफ 4 इक्वल टू ele यानी कि 25 इक्वल टू 35,
नो कंडीशन इज फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स होती है तो ये अंदर नहीं जाता, फिर से ये फॉर लूप को घुमाएगा, आई की वैल्यू वापस से 4 के बदले अब हो जाएगी 5 बिकॉज 4 + 1 इज 5। अगेन कंडीशन चेक होगी, 5 इज लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू। अगेन वापस से ये फॉर लूप के अंदर जाएगा, अगेन इफ कंडीशन चेक करेगा, इफ a ऑफ i इक्वल टू ELE यानी कि 30 इक्वल टू 35, नो कंडीशन इज फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है तो ये अंदर की दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता। अगेन आपका फॉर लूप इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 5 के बदले हो जाएगी 6। अगेन ये कंडीशन चेक करता है, 6 इज लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की वजह से फिर से फॉर लूप के अंदर आएगा, अगेन इफ कंडीशन चेक होगी, इफ a ऑफ i इक्वल टू ELE यानी कि a ऑफ 6 इक्वल टू ELE यानी कि 35 इक्वल टू 35, यस दिस कंडीशन इज ट्रू। अब जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये इफ कंडीशन के अंदर आता है, ओपनिंग ब्रैकेट्स, फ्लैग इक्वल टू 1। अब देखिए आपके फ्लैग की वैल्यू 0 है, अब उसके बदले फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी 1, और जब फ्लैग की वैल्यू 1 होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ब्रेक करना है। ब्रेक स्टेटमेंट इस फॉर लूप से बाहर आने का काम करता है, तो ये फॉर लूप को टर्मिनेट कर देगा। अब आपकी बाहर एक इफ कंडीशन चेक होगी, इफ फ्लैग इक्वल टू 1 यानी कि फ्लैग की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू 1, यस कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन आपकी ट्रू है तो ओपनिंग ब्रैकेट्स ट्रू पार्ट के अंदर जाएगा, printf एलिमेंट %d फाउंड यानी कि एलिमेंट ELE फाउंड। व्हाट इज ELE? ELE इज 35, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा एलिमेंट 35 फाउंड। तो ये फंक्शन के बाहर जाएगा और फंक्शन के बाहर जाने के बाद हमारे ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को सीक्वेंशियल सर्च की मदद से यानी कि लीनियर सर्च की मदद से एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए हमने एलिमेंट को किस तरह से फाइंड किया, a ऑफ 0 के साथ कंपेयर किया, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4, a ऑफ 5, a ऑफ 6। सीक्वेंस में सभी एलिमेंट्स की का काम करते हैं। 5 इज अ की, 10 इज ऑल्सो अ की, 15 इज ऑल्सो अ की, 20 इज ऑल्सो अ की। ईच एंड एवरी एलिमेंट इज अ की and the input value is 35. So input value 35 is matched with each and every key using sequential search. आपकी input value 35 को हर एक की के साथ मैच करवाया जाता है, और जब आपकी की मैच हो जाती है तो आपको एक मैसेज दिखाई देता है that the element is found. एक सिंपल सी बात समझिए, इस एरे के अंदर हमने 10 एलिमेंट्स लिए हैं। आप अज्यूम कीजिए आपके एरे के अंदर 100 एलिमेंट्स हैं और जो आप एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं वो 97th इंडेक्स पर है, या 90 के बाद किसी भी इंडेक्स पर है, या फिर वो एरे के एकदम एंड में है। तो सीधी बात है 0 से लेकर 90 तक आपके सारे सर्च अनसक्सेसफुल रहेंगे, यानी कि वो जो आपने सर्च किया है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। इसके बदले आप दूसरा एग्जाम्पल अज्यूम कीजिए, आपका एरे 1000 का है, 10,000 का है, लैक्स का है, यानी कि आपके पास लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। आप हर एक एलिमेंट को यदि कंपेयर करते जाएंगे और लास्ट में यदि आपको एलिमेंट मिल भी जाता है तो आपने इतना समय जो लगाया सर्चिंग में वो बिल्कुल वेस्ट हुआ। यानी कि सर्चिंग प्रोसेस एफिशिएंट होनी बहुत जरूरी है, यानी कि एलिमेंट जितना जल्दी मिले समय के अनुसार वो अच्छा रहता है। इसीलिए सीक्वेंशियल सर्च बेस्ट कब काम करता है? सीक्वेंशियल सर्च बेस्ट तब काम करता है जब आपका एलिमेंट एरे के स्टार्टिंग में हो, यानी कि लिस्ट के स्टार्टिंग में हो। फॉर एग्जांपल a ऑफ 0 से मैच किया तो मिल गया, a ऑफ 1 से या फिर a ऑफ 2 से मैच किया तो मिल गया, a ऑफ 99,000 पर मिल रहा है, a ऑफ 95,000 पर मिल रहा है। तो इतने एंड में, लिस्ट के एंड में एलिमेंट को सर्च करने में यदि टाइम लगता है तो आपका सीक्वेंशियल सर्च उस समय फेल हो जाता है। तो हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। की पॉइंट्स फॉर सीक्वेंशियल सर्च यानी कि लीनियर सर्च। इन पॉइंट्स के अंदर हम ये बताएंगे कि किस तरह से सीक्वेंशियल सर्च ने अपना कार्य किया और कहां पर इसकी कुछ खामियां यानी कि कुछ कमियां हैं। द टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड आइदर एज एन एरे और एज अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में कुछ टाइम के बाद हम डिस्कशन करेंगे। एरे के बारे में आप जानते हैं कि एरे में या फिर लिंक लिस्ट में हम अपने एलिमेंट्स को सीक्वेंस में स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल एरे का int a ऑफ 10, आपने एक ये एरे सपोज बना दिया। टू सर्च एन एलिमेंट द वैल्यूज मे और मे नॉट बी अरेंज्ड इन द सॉर्टेड ऑर्डर,
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो में थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमने एलिमेंट्स जो इनपुट किए थे वो थे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ये एलिमेंट्स सीक्वेंस में हमने इनपुट किए हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके एलिमेंट्स सीक्वेंस में ही हो। जनरली लिस्ट का सीक्वेंस में होना अच्छी बात है, सर्चिंग इजीली हो जाता है। लेकिन यदि हमारी लिस्ट सीक्वेंस में नहीं है, अनसॉर्टेड ऑर्डर में है, तो भी आपका सीक्वेंशियल सर्च सही तरीके से काम करेगा। सो टू सर्च एन एलिमेंट, द वैल्यूज may or may not be arranged in the sorted order. Here sorted order means chronological order, जिसको हम ascending या descending order कुछ भी कह सकते हैं। We ask a key यानी कि element from the user। हमेशा सर्च करने के लिए हम यूजर से एक एलिमेंट इनपुट करवाते हैं, इनपुट वैल्यू, एंड दिस की इज कंपेयर्ड विद एवरी वैल्यू इन द एरे। आप हर एक एलिमेंट के साथ इसे कंपेयर करवाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to a of n-1। एंड व्हाट इज n-1? n कुछ भी हो सकता है। सपोज n है 10, तो 10-1 यानी कि a of 9 तक ये सारे कंपैरिजंस करेगा। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 100 है तो a of 99 तक कंपैरिजन करेगा। सिमिलरली n की वैल्यू 10,000 है तो a of 9,999 तक ये हर एक एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करेगा। यानी कि सीक्वेंशियल सर्च करने के लिए आपको हर एक एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करना पड़ता है जब तक आपको अपना एलिमेंट नहीं मिलता। मिल जाए तो आप उस समय ब्रेक कर सकते हैं। द सर्च में बी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। हो सकता है कि लिस्ट में आपको एलिमेंट मिल जाए, हो सकता है आपको लिस्ट में एलिमेंट ना भी मिले। इट मे बी पॉसिबल दैट द एलिमेंट इज नॉट इन द लिस्ट। सर्चिंग फंक्शन फॉर सीक्वेंशियल सर्च इज बिलो। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि हमने अपने एरे के अंदर a of 0 से लेकर a of 9 तक 10 एलिमेंट्स को रखा था। हमारा एलिमेंट a of 6 पर हमें मिला, हमारा एलिमेंट a of 8 पर भी हो सकता था, a of 9 पर भी हो सकता था। यानी कि एरे में पीछे की लोकेशंस पर मिला है। अगर यही एलिमेंट आगे की लोकेशंस पर होता तो हमें जल्दी मिल जाता। यानी कि आपके प्रोग्राम को रन होने में भी समय लगता है। जब आप प्रोग्राम्स को कंप्यूटर सिस्टम्स में रन करते हैं तो आजकल के कंप्यूटर सिस्टम्स में हमारे प्रोग्राम्स मिली सेकेंड्स या फिर माइक्रो सेकेंड्स की स्पीड से रन करते हैं। लेकिन जब लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर भी कुछ मिली सेकेंड्स तो लगते हैं एलिमेंट को सर्च करने में, जो यदि एंड में हो तो इसीलिए सर्चिंग फंक्शन बताता है एक प्रकार की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि समय कितना लगता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने में। सिमिलरली एक दूसरे प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी आती है जिसे कहा जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि आपकी मेन मेमोरी कितनी इस्तेमाल हुई उन एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहां पर आज हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। If the key to be searched is at first location, यदि आप किसी एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं और वो फर्स्ट लोकेशन में स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाता है, then we indicate it by best case time complexity। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा एलिमेंट सबसे जल्दी मिल गया, इसलिए इसे कहा जाता है बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय T of n, यानी कि टाइम टू सर्च n एलिमेंट्स। T of n यानी कि टाइम टू सर्च n एलिमेंट्स, एंड इट इज इक्वल टू O ब्रैकेट में 1, एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज बिग O1। सो इफ द एलिमेंट टू बी सर्च्ड इज एट फर्स्ट लोकेशन, आपका सर्चिंग फंक्शन सबसे बेहतर काम करेगा, सबसे फास्ट काम करेगा। नाउ सपोज इफ द की टू बी सर्च्ड इज एट लास्ट लोकेशन, जैसे कि आपका एलिमेंट a of 9 पर था, या फिर आप एरे अज्यूम कीजिए 1000 का और आपका एलिमेंट है 999 के इंडेक्स पर यानी कि लास्ट पर, देन वी इंडिकेट इट बाय वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है सबसे खराब में खराब परफॉर्मेंस इस एल्गोरिदम की कैसी होगी, T of n दैट इज टाइम टू सर्च n एलिमेंट्स इक्वल टू बिग O n। आप देखिए बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में 1 दिया हुआ था क्योंकि एक ही एलिमेंट को कंपेयर किया और तुरंत मिल गया। अब यहां पर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दिया गया है बिग O of n, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स को टिल n कंपेयर करना पड़ेगा, एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज बिग O of n। Similarly, if the key to be searched is at middle or any other location,
आप अज्यूम कीजिए कि आपका एलिमेंट जो आप सर्च करना चाहते हैं वो मिडल पर, बीच में, या फिर आसपास में किसी लोकेशन पर है, बीच के आसपास की किसी लोकेशन पर है। तो इसके लिए भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंडिकेटेड बाय टाइम टू सर्च एन एलिमेंट, यानी कि T ऑफ n इक्वल टू बिग O ब्रैकेट के अंदर n, इट इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज बिग ON। एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ON है एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एल्गोरिदम की बिग O ऑफ n है, यानी कि दोनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एवरेज एंड वर्स्ट सेम मानी जाती है। सिर्फ बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 मानी जाती है। तो ये 3 टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज बताती हैं कि आपका एल्गोरिदम कैसा परफॉर्म करेगा किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने के लिए। नोट, सीक्वेंशियल सर्च इज इफिशिएंट फॉर अ स्मॉल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ओनली। तो ऊपर के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि यदि सीक्वेंशियल सर्च आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर कम एलिमेंट्स ही इनपुट कीजिए, कम एलिमेंट्स इनपुट करवाइए, कम एलिमेंट्स के अंदर ही सर्च करवाइए, तो आपका सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम बेहतर तरीके से काम करेगा। एंड नोट, इफ द एलिमेंट इज रिपीटेड इन द लिस्ट, वीडियो में आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपने देखा कि आपका सर्च एलिमेंट जो आपने सर्च किया दैट इज 35, वो A ऑफ 6 पर था। अब इसी के साथ अज्यूम कीजिए कि यही एलिमेंट आपका A ऑफ 3 पर भी था, यानी कि 35 इज 2 टाइम्स इन द लिस्ट। तो जब A ऑफ 3 पर 35 मिल जाएगा उसके बाद वो आगे सर्च करने के लिए सेकेंड टाइम नहीं जाएगा। तो इस पॉइंट का मतलब यही है, इफ द एलिमेंट इज रिपीटेड इन द लिस्ट एंड इफ इट इज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर एलिमेंट रिपीट होता है लिस्ट के अंदर और वो पहली बार में ही मिल जाता है, इट इज नॉट वर्थ टू सर्च द एलिमेंट अगेन, उसे दूसरी बार ढूंढने की जरूरत नहीं है, दूसरी बार सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। सो दिस इज अबाउट सीक्वेंशियल सर्च। लेट अस सी अबाउट बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है सीक्वेंशियल सर्च से, बिल्कुल अलग तरीके से। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन है बाइनरी सर्च का। उसके बाद जो आप मेन के अंदर चॉइस यूजर को दिखाएंगे और स्विच केस वाला पार्ट दिया गया है, ये आपके बाइनरी सर्च का फंक्शन है। ये आपकी मेन मेमोरी है जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स पहले से इनपुट करके रख दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आगे आपको देखने को मिलेगा वो हम आपको पहले से बता रहे हैं। बाइनरी सर्च करने के लिए आपको कंपल्सरीली अपने एलिमेंट्स को सीक्वेंस में इनपुट करना ही पड़ता है। यदि आपने एलिमेंट्स को सीक्वेंस में इनपुट नहीं किया तो बाइनरी सर्च सक्सेसफुली काम नहीं करेगा। एलिमेंट सर्च जरूर कर लेगा लेकिन शायद गलत एलिमेंट सर्च करेगा। तो बाइनरी सर्च सही तरीके से काम करे इसके लिए आपको एलिमेंट्स को सीक्वेंस में इनपुट करना जरूरी है। सीक्वेंशियल सर्च जो आपने थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट में देखा उसमें यह बताया गया था कि उसके अंदर एलिमेंट्स का सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल सर्च एंड बाइनरी सर्च। आइए देखते हैं किस तरह से हमारा बाइनरी सर्च काम करता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सर्चिंग मेथड। सबसे पहले आपको यूजर को एक चॉइस दिखाई देगी, चॉइस नंबर 4, सर्च यूजिंग बाइनरी सर्च, प्लीज एंटर योर चॉइस। यूजर को ये मैसेज दिखाई देगा। यूजर अपनी चॉइस के अंदर 4 इनपुट करेगा तो इससे हमारा केस 4 सिलेक्ट हो जाएगा। केस 4, printf एंटर द एलिमेंट टू सर्च। यूजर को एक मैसेज दिखाई देगा, scanf %d %ele। अब एलिमेंट सपोज यूजर ने वही डाला 35 जो पहले हमने सर्च किया था। याद कीजिए उस समय हमें 35 7 टाइम्स सर्च करने के बाद मिला था। A ऑफ 0 से लेकर A ऑफ 5 तक के 6 सर्चेस अनसक्सेसफुल थे। A ऑफ 6 पर हमें वो एलिमेंट मिला था। अब हम देखते हैं बाइनरी सर्च से ये एलिमेंट कितना जल्दी मिलता है। तो ये है हमारा फंक्शन कॉल bin underscore search ओपनिंग ब्रैकेट्स A 0 9 एंड ele। 4 पैरामीटर्स हमने इस फंक्शन के अंदर पास किए हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज A दैट इज एरे। सेकेंड पैरामीटर इज 0 यानी कि एरे का फर्स्ट इंडेक्स A ऑफ 0 आप देखिए वो 0 फर्स्ट इंडेक्स पास करना है। सिमिलरली 9 यानी कि लास्ट इंडेक्स आप देखिए A ऑफ 9 दिया गया है एंड ele यानी कि जिस एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते हैं ये एलिमेंट आपको पास करना है। तो आपको इस फंक्शन के अंदर 4 पैरामीटर्स पास करने हैं। एरे 0 यानी कि फर्स्ट इंडेक्स, 9 यानी कि लास्ट इंडेक्स एंड ele यानी कि जो एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हैं। फंक्शन की डिक्लेरेशन चेक करेगा। आप देखिए फंक्शन के डिक्लेरेशन में 4 पैरामीटर्स दिए गए हैं। फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जाएगा। अब आप देखिए कि ये 4 पैरामीटर्स का मतलब क्या है।
फर्स्ट पैरामीटर है आपका एरे जो अभी आपको बताया, सेकेंड पैरामीटर 0 वो है लो। आपका एरे जो पूरा का पूरा दिया गया है उसका फर्स्ट इंडेक्स का नाम है लो और उसका लास्ट इंडेक्स का नाम है हाई। तो लो की वैल्यू हो जाएगी स्टार्टिंग में 0 एंड सिमिलरली आपका जो लास्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू है 9, उसका नाम है हाई। ये दो इंडेक्सेस बहुत काम लगेंगे इसके अंदर। एंड सिमिलरली ELE की वैल्यू की नाम के वेरिएबल के अंदर जाएगी, तो की नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा और उसके अंदर सेम वैल्यू जो ELE के अंदर थी दैट इज 35 वो की के अंदर आ जाएगी। अब आपके फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट्स int mid, मिड नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा जो काम लगेगा। नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे बाइनरी सर्च का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिड इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। इसे ब्रैकेट के अंदर लिखना बहुत जरूरी है। यदि आपने इसको इस तरह से लिखा विदाउट ब्रैकेट्स लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, तो पहले हाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा क्योंकि डिवाइड की प्रेसिडेंस प्लस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो हाई डिवाइड बाई 2 होने के बाद वो लो के साथ ऐड हो जाएगा। तो आपको इसे ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, लो प्लस हाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लो? लो इज 0। आप टेबल के अंदर भी देखिए, आप नीचे मेमोरी के अंदर भी देखिए, द वैल्यू ऑफ लो इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ हाई इज 9। सो 0 प्लस 9। व्हाट इज 0 प्लस 9? 9 डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड बाई 2 जब ये करता है तो ये इंटीजर डिवीजन होता है, बिकॉज हमने लो, हाई और मिड सारे वेरिएबल्स इंटीजर डिक्लेयर किए हैं, तो ये करेगा 9 डिवाइड बाई 2 एंड 9 डिवाइड बाई 2 इज 4। इट इज नॉट 4.5, इट इज 4। तो आपको मिड की वैल्यू मिलेगी 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी मिड की वैल्यू हो गई 4। अब एक वाइल लूप शुरू होगी, वाइल की इज नॉट इक्वल टू a ऑफ मिड। व्हाट इज की? की इज 35 एंड a ऑफ मिड यानी कि a ऑफ 4 यानी कि 25। हम उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब तक 35 के बराबर नहीं हो जाता, यानी कि a ऑफ मिड आपका 35 पर पहुंचना चाहिए, यानी कि आपका जो मिड वाला वेरिएबल है वो a ऑफ 6 तक पहुंचना चाहिए। उसे किस तरह से पहुंचाना है, लेट अस सी। तो पहले ये कंडीशन चेक होगी, while की इज नॉट इक्वल टू a ऑफ मिड। क्या की यानी कि 35 a ऑफ मिड यानी कि 25 है? नहीं है। कंडीशन सही है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होती है इसीलिए आपके लूप के अंदर जाता है, ओपनिंग ब्रैकेट्स इफ k इज ग्रेटर देन a ऑफ मिड। व्हाट इज की? की इज 35 ग्रेटर देन a ऑफ मिड। व्हाट इज a ऑफ मिड? a ऑफ 4 दैट इज 25। यानी कि क्या 35 25 से बड़ा है? यस, कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये अंदर जाता है, लो इक्वल टू मिड प्लस 1। व्हाट इज मिड? मिड इज 4। आप देखिए मिड की वैल्यू 4 है, प्लस 1 दैट इज 5। तो आपका लो बन जाएगा 5। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या लिखा है? लो इक्वल टू मिड प्लस 1, यानी कि लो को मिड से एक आगे किया। तो आप देखिए आपका लो जो पहले 0 था अब लो हो गया 5। तो ये ट्रू पार्ट के बाहर आएगा। अगेन लास्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, एल्स पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। वापस से आपको वही चीज रिपीट करनी है। व्हाट इज लो? लो इज 5 and what is high? High is 9, so it is 5 plus 9 that is 14. 14 divided by 2 is 7. जब आपकी मिड की वैल्यू वापस से 7 हो जाती है, अगेन ये वाइल लूप को घुमाता है और ये कंडीशन अब फिर से चेक करेगा, वाइल की इज नॉट इक्वल टू a ऑफ मिड। आप देखिए आपकी की है 35 और a ऑफ मिड यानी कि a ऑफ 7 है 40। क्या 35 और 40 एक है? नो, यानी कि ये दोनों सेम नहीं है, तो कंडीशन हमारी ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से वापस से ये वाइल लूप के अंदर जाएगा और वाइल लूप के अंदर जाने के बाद कंडीशन चेक होगी, इफ की इज ग्रेटर देन a ऑफ मिड, यानी कि 35 इज ग्रेटर देन 40। नो, ये कंडीशन सही नहीं है, दिस इज फॉल्स। तो ये एल्स पार्ट के अंदर जाएगा। एल्स पार्ट के अंदर जाने की वजह से ओपनिंग ब्रैकेट्स हाई इक्वल टू मिड माइनस 1। आपकी मिड की वैल्यू क्या है? मिड की वैल्यू है 7। -1 कीजिए तो इट इज 6।
तो आपका हाई जो 9 था अब वो हो जाएगा 6। तो आप देखिए हाई लेफ्ट साइड में आ गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करने के बाद वापस से ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। व्हाट इज लो? द वैल्यू ऑफ लो इज 5 and the value of high is 6. So 5 plus 6 is 11. So 11 divided by 2 is 5. It is not 5.5. It is integer division. तो हमें अब mid की नई वाली वैल्यू मिलेगी। The value of mid becomes 5. It was previously 7. तो आप देखिए आपका mid change हो गया, a of 5 पर पॉइंट करेगा। ध्यान दीजिए लो, मिड एंड हाई ये तीन इंडेक्सेस हैं हमारे, यानी कि a ऑफ 0 से लेकर a ऑफ 9 के बीच में ये ट्रैवल करते रहते हैं। हम वैल्यूज नहीं ले रहे हैं लो, मिड और हाई के लिए। लो, मिड और हाई हमारे एरे के इंडेक्सेस हैं। तो अब वापस से हमारे मिड की वैल्यू जब 5 हो जाती है, अगेन ये वाइल लूप को रोटेट करेगा, वाइल की इज नॉट इक्वल टू a ऑफ मिड। तो व्हाट इज a ऑफ मिड? a ऑफ 5 दैट इज 30। क्या 30 35 के बराबर है? नो। तो हमारी कंडीशन ट्रू है। अगेन ये अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद अगेन कंडीशन चेक करेगा, इफ की इज ग्रेटर देन a ऑफ मिड, यानी कि इफ 35 इज ग्रेटर देन 30, यस कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से ये इफ कंडीशन के अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद अगेन हमें क्या करना है, लो इक्वल टू मिड प्लस 1। व्हाट इज मिड? मिड आप देखिए 5 है, प्लस 1 कीजिए, सो इट बिकम्स 6। तो आपकी लो की वैल्यू 6 हो जाती है। अगेन आप देखिए जो लो पहले a ऑफ 5 पर था अब वो a ऑफ 6 पर आ गया। ये इफ पार्ट का क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर से आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लो? द वैल्यू ऑफ लो इज 6 एंड हाई इज 6। 6 plus 6 divide by 2 that is 12, divide by 2 it is again 6। तो आपकी मिड की वैल्यू हो जाएगी अब 6, इट वॉज प्रीवियसली 5। तो अगेन आपका मिड शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम a ऑफ 5 टू a ऑफ 6। फिर से आपकी कंडीशन चेक होगी, while की इज नॉट इक्वल टू a ऑफ मिड, यानी कि while 35 इज नॉट इक्वल टू 35। अब आप देखिए a ऑफ मिड में आपको क्या मिला है, a ऑफ 6 में 35 मिला है, तो 35 इक्वल टू 35। तो ये टर्मिनेट करता है और टर्मिनेट करने के बाद ये इफ कंडीशन के ऊपर आएगा, इफ की इक्वल टू a ऑफ मिड, यानी कि 35 इक्वल टू a ऑफ मिड, यानी कि a ऑफ 6 दैट इज 35। यस कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये ट्रू पार्ट के अंदर जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट्स printf एलिमेंट परसेंटेज डी फाउंड एट इंडेक्स परसेंटेज डी, यानी कि एलिमेंट की फाउंड एट इंडेक्स मिड, यानी कि आपको कौन सा एलिमेंट मिला, 35, इट वाज फाउंड एट इंडेक्स नंबर 6। आप देखिए आपने अपने पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने के लिए कितने कंपैरिजंस किए। आपने अपने एलिमेंट को सर्च करने के लिए 3 या मैक्सिमम 4 कंपैरिजंस किए, जबकि आपने प्रीवियस सीक्वेंशियल सर्च के अंदर 7 कंपैरिजंस किए थे। यदि ये लिस्ट और बड़ी होती, फॉर एग्जांपल इसके अंदर 100 एलिमेंट्स हैं और हमें कोई भी एलिमेंट सर्च करना पड़ता, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने के लिए हमें मैक्सिमम 6 या 7 कंपैरिजन ही करने पड़ते। अगर फॉर एग्जांपल हमें a ऑफ 95 का एलिमेंट भी सर्च करना है तो 6 या 7 या 8 कंपैरिजन करने के बाद हमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाता। ये इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि बाइनरी सर्च करते समय जब हमारा एलिमेंट a ऑफ 4 यानी कि मिड से बड़ा था तो हमने लो और मिड के बीच के सारे एलिमेंट्स को इग्नोर कर दिया। सिमिलरली अगर हमारा एलिमेंट a ऑफ मिड से छोटा होता तो हम पीछे की हाफ लिस्ट को इग्नोर कर सकते थे। तो इससे यह पता चलता है कि यदि आपकी लिस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल 100 एलिमेंट्स हैं और आपका एलिमेंट 50 इंडेक्स से बड़ा है तो 0 से लेकर 49 तक के एलिमेंट्स को आप सिंपली इग्नोर कर सकते हैं, उतने एलिमेंट्स को आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपका ये एरे वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, 50 to 100, जिसके अंदर एलिमेंट यदि 75 से छोटा है तो आपके 76 से लेकर 100 तक के एलिमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाएगा। अगेन आपका सर्चिंग फंक्शन इस 25 एलिमेंट्स के अंदर सर्च करेगा। सो एवरी टाइम ये ब्रेक करता रहता है बड़ी प्रॉब्लम को और हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपने एलिमेंट को ज्यादा एफिशिएंसी से जल्दी सर्च कर पा रहे हैं।
तो इतना सर्च करने के बाद ये फंक्शन के बाहर आएगा, फंक्शन के बाहर आने के बाद ये ब्रेक कर देगा। आइए देखते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दिया। सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स टू नोट फॉर बाइनरी सर्च। द टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड आइदर एज एन एरे और एज अ लिंक लिस्ट। जिस प्रकार सिक्वेंशियल सर्च करने के लिए एलिमेंट्स को एज एन एरे और एज अ लिंक लिस्ट आपको अरेंज करना पड़ता है, यहाँ पर भी एलिमेंट्स एज एन एरे और एज अ लिंक लिस्ट आपको अरेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एरे डिक्लेयर किया int a of 10, तो आपके एलिमेंट्स इसमें इनपुट हो जाएंगे। टू सर्च अ पर्टिकुलर एलिमेंट द वैल्यूज शुड बी अरेंज्ड इन द सॉर्टेड ऑर्डर। ये आपको पहले ही बता दिया गया था कि यदि आपको बाइनरी सर्च करना है किसी भी लिस्ट के ऊपर, तो उस लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को सीक्वेंस में स्टोर करना, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करना कंपलसरीली है। यदि एलिमेंट सीक्वेंस में स्टोर नहीं होंगे तो आपको बाइनरी सर्च सही आंसर नहीं देगा। The limitations of sequential search are removed in binary search. बाइनरी सर्च की मदद से आपके सीक्वेंशियल सर्च के सारे लिमिटेशंस रिमूव हो जाते हैं। आपको हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर नहीं करना पड़ता और आपका एलिमेंट जल्दी सर्च हो जाता है। The searching is done as follows. It is very simple to understand. Step number 1, if there is only one element, we simply print it. आप assume कीजिए कि आपकी लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट है और आपने इनपुट भी एक ही एलिमेंट किया है, तो वो एलिमेंट इनपुट एलिमेंट के साथ कंपेयर हो जाएगा और सिंपली उसे डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। अदरवाइज वी फाइंड द मिडल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने लिस्ट में से मिडल एलिमेंट को फाइंड करते हैं। स्टेप नंबर 2, कंपेयर द सर्च आइटम विद द मिडल एलिमेंट। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या किया जाता है, हमारे मिडल एलिमेंट के साथ सबसे पहले कंपैरिजन किया जाता है कि हमारा मिडल वाला एलिमेंट सर्च एलिमेंट से मैच होता है या नहीं। सो कंपेयर द सर्च आइटम विद द मिडल एलिमेंट। If they are equal, search is successful. Otherwise, we search the element in the first half or in the second half of the list. अगर हमारा एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से मैच हो जाता है, the search is successful. यदि ऐसा नहीं है तो हमारा एलिमेंट या तो एरे के आगे वाली लोकेशंस के अंदर होगा, a of 0 से लेकर a of 5 तक। अगर ऐसा भी नहीं है तो हमारा एलिमेंट a of 5 से लेकर a of 9 तक की लोकेशंस के अंदर होगा। तो इस तरह से आप आगे का या पीछे का एरे सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। If the search item is smaller than the middle element, then the item is in the first half of the list. Similarly, if the search item is greater than the middle element, यानी कि middle element से बड़ी है, then the item is in the second half of the list. Repeat this process again and again until you find the search element. जब तक आपको अपना search element नहीं मिलता, आप ये प्रोसेस रिपीट करते जाइए। सर्चिंग फंक्शन फॉर बाइनरी सर्च इज गिवन एज बिलो। जिस तरह से हमने अपना सर्चिंग फंक्शन सिक्वेंशियल सर्च के लिए देखा था, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहां पर भी हम बाइनरी सर्च की बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। If the key to be searched is at the middle location. Now this is very important. Sequential search के अंदर फर्स्ट कंपैरिजन फर्स्ट एलिमेंट के साथ होता है, तो उसकी बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी बिग O1 फर्स्ट एलिमेंट के लिए कंसिडर होती है। यहां पर हमारा सर्चिंग फंक्शन पहले मिडल मोस्ट एलिमेंट को सर्च करता है, मिडल मोस्ट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करता है। यदि वो मैच हो जाता है तो हमारा सर्च सक्सेसफुल होता है। यानी कि बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही है बिग O1, लेकिन ये मिडल एलिमेंट के लिए है। इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इंडिकेटेड बाय बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि टाइम टू सर्च n एलिमेंट्स इज बिग O of 1 and it is pronounced as big O of 1. Similarly, if the key to be searched is at any other location, यदि फॉर एग्जाम्पल मिडल के अलावा वो एलिमेंट आपका कहीं पर भी है लिस्ट के अंदर, आगे की तरफ भी हो सकता है, पीछे की तरफ भी हो सकता है, तो इट इज इंडिकेटेड बाय द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज टाइम टू सर्च n एलिमेंट, दैट इज Tn इक्वल टू बिग O ऑफ log n टू द बेस 2। इसे इस तरह से बोला जाता है बिग O ऑफ log n टू द बेस 2। दो प्रकार के लोगैरिथम्स आते हैं, बेस 2 एंड बेस 10। There are certain problems with the binary search. Binary search becomes the worst performer if the search element is at second or second last location. आपकी लिस्ट के अंदर जब आप comparisons करते हैं तो आपका array continuously half पार्ट्स में डिवाइड होता जाता है।
तो जब आपका एलिमेंट फॉर एग्जांपल a ऑफ 1 यानी कि सेकंड इंडेक्स पर है और सिमिलरली a ऑफ 8 पर है, इन दोनों में से किसी भी एक इंडेक्स पर है, तो आपका बाइनरी सर्च सबसे खराब तरीके से परफॉर्म करेगा। आप इसको ट्रेस करके देखिएगा, आपको ये पता चलेगा। एंड सिमिलरली इट्स परफॉर्मेंस इज इवन बैड एज कंपेयर टू सिक्वेंशियल सर्च। आपके सिक्वेंशियल सर्च के अंदर सेकेंड एलिमेंट सेकेंड टाइम सर्च करते ही मिल जाता है, लेकिन बाइनरी सर्च सबसे खराब तरीके से काम करेगा। सेकेंड और सेकेंड लास्ट एलिमेंट को सबसे लास्ट में कंपेयर करेगा और उसे डिस्प्ले करवाएगा एज आवर की विल बी कंपेयर्ड एट लास्ट। सो दिस वाज अबाउट सीक्वेंशियल सर्च एज वेल एज बाइनरी सर्च। दोनों के कंपैरिजंस आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सो बाइनरी सर्च इज मच मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल सर्चिंग टेक्निक एज कंपेयर टू सीक्वेंशियल सर्च, बिकॉज बाइनरी सर्च के अंदर लिस्ट कितनी भी बड़ी हो, हम अपने एलिमेंट को बहुत आसानी से कम समय में सर्च कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।